गुड इवनिंग मनु जी, हाउ आर यू, कैसे हो? नमस्कार सर। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो टेल मी मनु जी, मैं सोचा डेली एक एक कोच से, यू नो, हु आर डूइंग गुड जॉब इन द सोसाइटी, एवरी डे आई वांट टू टॉक टू वन पर्सन. सो 2025 में दिस इज माय फर्स्ट सेशन विथ यू. ओके सर, थैंक यू सो मच। सो टेल मी मनु जी, आपके बारे में बोलो. आप क्या, आप होम मेकर है, काम करते हैं? व्हाट इज योर प्रोफेशन? सर मैं अभी तक होम मेकर थी और 33 की एज से मैंने योगा सीखना शुरू किया। एक्चुअली तभी मुझे स्टार्ट करना था वो योगा, कोचिंग लेनी थी योगा की। लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट्स में मैं गई तो मुझे बोला गया कि आपकी एज 33 हो गई है, आपको अब याद आया कि आपको योगा सीखना है। तो तो मैंने, मना किया आपको? यस सर, ऑनलाइन मैंने बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में फोन किया तो उनको था कि आप इस एज में आए हैं कि आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करना है योगा का। तब तक मुझे बोधि के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि बोधि क्या है क्या नहीं है। बस मेरे मन में एक थॉट आया था कि मुझे योगा सीखना है और सिखाना है, उतना ही थॉट था। तो मैं उस टाइम पे मैं जयपुर में थी। अभी मैं दिल्ली में हूँ फिलहाल। जयपुर में मेरे को एक सर मिले, नरेंद्र शर्मा सर। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप सीखिए, थोड़े दिन अपने आप को फ्लेक्सिबल कीजिए, जो भी है फिर आपका जो मन करेगा आप करिएगा। तो 3 साल मैंने उनसे लगातार योगा सीखा। उनसे लगातार योगा सीखने का मुझे कॉन्फिडेंस मिला। कॉन्फिडेंस मिलने के बाद हमारा ट्रांसफर जयपुर से अमृतसर हो गया। अमृतसर के बाद मैं दिल्ली आ गई। तो अमृतसर में मैं फ्री थी। सर्च करते 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 मुझे बहुत कुछ मिला, फिर भी मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी उन सर के साथ ऑनलाइन। कोरोना का टाइम था वो। जब मेरा दिल्ली ट्रांसफर हुआ तब मुझे बोधि का बैनर दिखा और मैंने जाके सब सर्च किया तो मुझे पता लगा कि नो एज बार, वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज थी कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मुझे थी तो मुझे था कि मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। फर्स्ट थॉट मेरे मन में यही था कि मेरे को सर्टिफिकेशन चाहिए ताकि मैं औरों को सिखा सकूं। क्योंकि हमको कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, आज के टाइम में लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये एक बेसिक चीज हो गई है। तो मैंने YTT 200 किया 2023 अगस्त में। और मेरा सबसे अच्छा पॉइंट ये रहा कि फर्स्ट डे 1 अगस्त को जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया, उसी दिन मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि मैं सीख रही हूँ, क्या तुम मुझसे सीखोगी, ताकि मेरी प्रैक्टिस होती रहे। सेम डे मैं क्लास लेती थी और अगले दिन मॉर्निंग में उसे क्लास देती थी 12 बजे। 10 से 12 मेरी क्लास होती थी और 12 से 1 मैं उसकी क्लास लेती थी। रेगुलर ये चलता रहा। धीरे धीरे मैं उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया, 1 से 2, 2 से 3, वो अपनी फ्रेंड को भी ले आई। और बहुत मिनिमम मैंने चार्ज रखे थे। चार्ज भी मैंने इसलिए रखे थे कि उनको एक कंटिन्यूटी बनी रहे। अदरवाइज फ्री में सिखाते हैं तो वो फ्रेंड हो या जो भी हो वो सीखना नहीं चाहते। नहीं, वो सीखेगा नहीं. एंड उनका इंटरेस्ट निकल जाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, तुम भी डिमोटिवेट हो जाएगा, वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा. कभी भी योगा प्रोफेशन में किसी को फ्री नहीं सिखाना. पूर्व लोगों का फिर फ्री सिखाना. किसी को पैसा नहीं, उनको फ्री सिखाना है. जो नॉर्मल पीपल को कभी भी, क्योंकि रेस्पेक्ट नहीं करता. एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, राइट सर। तो पायल मैम के बैच में थी मैं उस टाइम पे। पायल मैम से बहुत कुछ सीखा हमने, जयपुर में जिन्होंने स्टूडियो खोला है, आप इनोग्रेट करने भी गए पायल थे। दुबे. जयपुर में सर पायल मैम थी। सर, पायल दुबे हर नेम. ओके सर ने मुझे नहीं पता, बट उनके अंदर हाँ. का बहुत अच्छा नॉलेज मिला मैम से। और सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे जो बोधी की लगी, वो एक ही चीज थी कि हर कोई सिखाता है, आपको सर्टिफिकेशन देता है, थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, पर आपको एक्चुअल नॉलेज कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता। चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, या जो भी हो। हर कोई बोलता है कि हमने आपको कोर्स करा दिया, अब आप समुंदर में हमको फेंक दिया जाता है, जाओ तैरो, आता है तो तैरो, नहीं तो बाहर आप लहर के साथ आ जाओगे और जो होगा आपका होगा। इट्स ओके। लेकिन बोधि में मैं हमेशा से यही बात बोलती हूँ कि बोधि में एक ही चीज अच्छी है कि अगर आपको 20 डेज की ट्रेनिंग है तो कम से कम 10 डेज उसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी है, आपको क्लास कैसे लेनी है, आपको कैसे बोलना है। मैं बेशक आपको इंटरव्यू हिंदी में दे रही हूँ क्योंकि वो मेरी मदर टंग है। मैं इंग्लिश सारा समझती हूँ बट मैं उतना फ्रिक्वेंटली बोल नहीं पाती हूँ। लेकिन पूरा कोर्स इंग्लिश में होने के बावजूद, नंबर 1 पॉइंट, पूरा कोर्स इंग्लिश में होने के बावजूद भी इतना इजी बोलते हैं सब टीचर्स, सब मेंटर्स, कि आप इजीली समझ सकते हो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो ट्रेनिंग पोर्शन है बोधि का, अमेजिंग। चाहे वो YTT 200 हो, चाहे फेस योगा हो, चाहे मैं अभी वेट लॉस प्रोग्राम कर रही हूँ, आपको बोला जाता है कि आप क्लास लीजिए।
ठीक है, इट्स ओके, हम गलती करते हैं लेकिन हम अपने लोगों के आगे गलती कर रहे हैं। कम से कम हम क्लाइंट के आगे जाके गलती नहीं करेंगे। वो अच्छा, अभी हमारा बात कोई सुनेगा ना, लगता है ये मार्केटिंग चल रहे। नहीं सर, सीरियसली ये मार्केटिंग नहीं है। अच्छा, आप आपका हस्बैंड मिलिट्री में काम करता है क्या? नो सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। यस। सी पब्लिक के ना, अभी हमारा जो इंटरेक्शन चल रहा है, दिमाग है तो समझ में आएगा उनको। मैं बताता हूँ, आप जो बेनिफिट्स बोल रहे हैं मैं बताता हूँ मनो। मैंने एक इंस्टीट्यूट पे गया मैसूर, नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वेस्ट है। ये राइट एक सर। महीने ओनली सिखाता है वो लोग। सीरियसली। सिखाते हैं मतलब वो आसन बोलते हैं करो, फिर जाओ। जाओ। मतलब क्या हम था लोगों को थिंग। आसनों के नाम तक याद नहीं होते कि उसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। सिर्फ इतना ही होता है वो। हेलो। यस। कॉल कट गया, वाईफाई डिसेबल हो गया। सी मैं क्या बोल रहा हूँ मनोज जी, मैंने योगा टीचर बनने के लिए गया, लेकिन पता है लास्ट डे मेरे को 2 मिनट दिया सिखाने के लिए। मैं बोला ये थोड़ी एडवांस योगा टीचर ट्रेनिंग है। मैंने एडवांस योगा टीचर ट्रेनिंग में 2 मिनट सिखाया, हो गया ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट हो गया, 1 लाख रुपए पैसे लिया। इस पर मैं बोल रही हूँ कि कोई कितना भी सोचे मार्केटिंग है या जो है, मेरे बहुत टाइम से इच्छा थी आपको एक मैसेज करने की या किसी को ये बताने की। आज मुझे मौका मिला है, टचवुड की आपसे मैं बात कर पा रही हूँ इस विषय पे। ये सही में बोधी का सबसे प्लस पॉइंट है और मैं चाहूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको आप कभी मत हटाइएगा। कभी भी अपने है, मेरा ब्रथ के बाद भी बोधी कंटिन्यू करेगा। कि मतलब आप लोग प्रैक्टिकल है ना, बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता मनु? बिल्कुल नहीं मिलता सर। एक तो क्लाइंट लाना बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम में, क्योंकि हर गली में, हर एरिया में, हर जगह योगा टीचर्स हैं, हर जगह जिम है। पहली बात तो लोग जिम जाना ज्यादा पसंद करते हैं, एरोबिक्स डांस इधर उधर भागना पसंद करते हैं। उसके बाद हम एक अच्छी ट्रेनिंग करके हम योगा सेंटर्स खोलते हैं, स्टूडियो खोलते हैं या क्लासेस ओपन करते हैं, तो वहां पर क्लाइंट नहीं आता है जल्दी से, क्योंकि ये लोग जब बीमार होते हैं, लास्ट स्टेजेस पे होते हैं, ओवरवेट हो गए हैं बहुत ज्यादा, या उनसे अब कुछ हो नहीं रहा है, या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, तब वो लोग आते हैं योगा की तरफ। जब डॉक्टर बोलेंगे अच्छा आप कुछ स्ट्रेस रिलीफ कीजिए, तब उनको याद आता है कि अच्छा योगा भी एक चीज होती है हमारे यहाँ पे जिसको हम कर सकते हैं। तो पहली बात तो क्लाइंट को लाना। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, आप उनको अपनी नॉलेज से रोक नहीं सकेंगे, तो फिर योगा पे से लोगों का भरोसा हट जाएगा। हम्म। तो वो चीज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है बोधी में। और मैं हमेशा फर्स्ट डे से अपने हस्बैंड को भी मैंने बोला था, मैंने कहा पूरे इंस्टीट्यूट में मुझे एक ही चीज अच्छी लगी पूरे सिलेबस में, कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूर है, कि आप सीखते हो। मेरे को बोलना नहीं आता था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। है मनु, ये टीचर ट्रेनिंग में बिना प्रैक्टिकल क्या टीचर ट्रेनिंग है? नहीं लेकिन सर मुझे नहीं पता, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस आप हैं। आपने देखा होगा मैं कि देख के, आप सर्टिफिकेट कैसे देते हैं। मैं हर जगह में 5 जगह जाके देख चुका, कोई फोकस नहीं करते। See, when you are giving yoga teacher training, when you are taking huge money, यस सर। I have paid to one institute 1,40,000. Can you imagine 200 of TTC? And what I get? Bullshit, zero. राइट सर। Same thing, same in Mysore. Thabi, I have done it different places. I'm happy. See, first thing, there are two things, Manu. योगा सब्जेक्ट समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। राइट। अभी वो जुम्बा डांस करने के लिए दिमाग जरूरत नहीं। डिस्ट्रैक्ट। वो डिस्ट्रैक्शन, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, वो वाली चीज। नहीं, वो भागना है उनको। सी पीपल हु आर मेंटली डिस्टर्ब राइट ना, ऐसे योगा पे मत आना तुमको। थोड़ा स्टेबलाइज आके इधर आओ। उनको भागना है, उनको जुम्बा करना है, उनको जिम करना है। आजकल लेडीज हैव सीन, आई डू लॉट ऑफ स्टडी, लेडीज आधा कपड़े पहन के 6 पैक कर रहे। मैं बोला क्यों कर रहे हैं आपको? वो करना है, नहीं तो मर जाते हो लोग। So राइट। this yoga is not for all, Manu. लेकिन when somebody wants to learn yoga, कोई टीचर आए तो सामने अच्छा टीचर होने, नहीं तो उनको फिर पता है योगा के बारे में नेगेटिव ओपिनियन किसके लिए है, मनु? इंडिया में दिस इज व्हाट आई हैव डन स्टडी, क्या सर। जो योग टीचर का वजह से। ओके। राइट।
half knowledge people अभी देख के they don't know what in Bodhi. Tell me, anybody schools any student, show me one person across India. हमारा जो 15,000 ट्रेनर्स को जो ट्रेनिंग दिया, कोई एक बोल सकते हैं अशोक सर ने गाली दिया, पायल ने गाली दिया? यू नो, वी ट्रीट स्टूडेंट्स लाइक ए फैमिली मेंबर्स एंड हाथ पे रख के उसको आगे बढ़ाते हैं हम। सर आप तो बहुत करते हैं, मतलब सीरियसली कोई अपना इंस्टीट्यूट, कल को मैं भी अपना कभी इंस्टीट्यूट खोलने का मौका मिले और खोलूं, नहीं कर सकते जितना आप हम लोगों के लिए करते हैं, नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि आपके फेस पे मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट आपका बिजनेस एस्पेक्ट्स ऑफ योगा का एक सेशन अटेंड किया था, तब आपने बहुत बताया था कि ऐसे करो वैसे करो, वैसे स्टूडेंट्स आते हैं वैसे स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं सुन रही थी क्योंकि मेरी वाईटीटी जस्ट खत्म ही हुई थी। मैंने अपने मन में सोचा, मेरे हस्बैंड भी पास बैठे थे, मैंने कहा जो आदमी अचीव कर लेता है वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है ना, ये करो वो करो, ऐसे आ जाएगा वैसे आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ वर्कशॉप फ्री का डालो, अनाउंस करो, वर्कशॉप में 10 लोग रजिस्टर करेंगे, 5 लोग भी आ जाएं तो आपकी किस्मत मानते हैं हम लोग कि 5 लोग आ गए, अरे वाह बढ़िया। उस 5 में से एक भी ज्वाइन करेगा वो तो भूल ही जाओ, 5 ने पूरे 1 घंटे भी ज्वाइन किया तो वो भी हमारी किस्मत है कि चलो वो 1 घंटे हमारे साथ रहा। लेकिन बोधी से प्रैक्टिस करने के बाद मैंने इतना तो देखा है कि अगर 5 आए हैं तो 5 रुकेंगे तो सही 1 घंटा, वो भागेंगे नहीं। वो बात अलग है कि वो ज्वाइन करे क्लासेस या नहीं करे। मेरी एक क्लाइंट थी जिनको मैं हर मंथ वर्कशॉप करती हूँ, मतलब मेरा कोशिश रहती है कि हर मंथ 2 वर्कशॉप करूँ, एक मिड में एक एक लास्ट। सेकंड, क्या वर्कशॉप्स कर रहे हैं? सर नॉर्मल योगा की करती हूँ, बिगनर्स की, या फिर सूर्य नमस्कारा की करती हूँ, या फेस योगा की करती हूँ, कोई भी एक वर्कशॉप मेरे को रहता है सुनो, कि नहीं है। यस सर। त्राटका जरूर करना। ओके। मैं अभी कर रहा हूँ, इस वीक कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि लोगों का आइस प्रॉब्लम है। यस सर। जरूर करना। मेरा भी थोड़ा सा क्योंकि 50 क्रॉस हुआ ना, ओके। क्योंकि 24 आवर्स लैपटॉप मोबाइल। फाइल। राइट सर। सो त्राटका जरूर करना। योग निद्रा करना है तुमको। एनीवे योर योग निद्रा स्टूडेंट। सी लास्ट हाँ, मेडिटेशन 7 days आदम सर के साथ, और लेकिन अभी योग निद्रा आपके साथ। meditation. Meditation you have to do at least once in a month. I'm telling you right on, मेडिटेशन जरूरत है तुमको। एक वर्कशॉप योग निद्रा करो। ओके सर। एक वर्कशॉप त्राटका करना है। फेस योगा टीटीसी कंप्लीट किया? राइट सर, मैं कर लिया, मैंने कंप्लीट। तो फेस योगा वर्कशॉप, एंड देन प्राणायाम वर्कशॉप, देन सिंपल योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ। ये 5 जरूर है। ओके। हैव यू डन थेरेपेटिक योगा? नो सर। थेरेपी अभी तो करो, तुम तो प्लैटिनम मेंबर है, तो यस जरूर करना। सर, वही मैं वहीं पे वापस बैक टू द पॉइंट आऊंगी कि मैं सोची थी कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं एंड ऑल दैट कि इजी हो जाता है। मैंने कहा लेकिन कोई नहीं आता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है क्लाइंट्स को लाना। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आते हैं ठीक है, पर वैसा नहीं होता है। लेकिन जब मैंने कोशिश करी, और आप हमेशा बोलते हैं रिपीट एंड रिपीट, वर्कशॉप्स कीजिए वर्कशॉप्स कीजिए, इट्स ओके, एक बंदा आ रहा है 2 बंदे आ रहे हैं, इट्स ओके, आप वर्कशॉप करते रहो। तो मैंने देखा कि एक लेडी ने मेरी 3 वर्कशॉप्स अटेंड करी, फ्री थी, तीनों अटेंड करी। उसके 1 महीने बाद उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उसने ज्वाइन किया और अब वो मेरी रेगुलर स्टूडेंट है, लास्ट 6 मंथ से वो हम्म। है। तो मुझे क्लिक करी आपकी बात, और मेरे को अपने ऊपर हंसी आई कि मैंने कहा नहीं, कोई सीनियर या गुरु अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं शायद। तब मुझे क्लिक किया कि नहीं ठीक है, सर सही बोलते हैं कि जितना भी आपको है वर्कशॉप्स जरूर करो। वर्कशॉप से आता है, अभी लास्ट आपका ज्वाइन किया था 5 डे वर्कशॉप, आपने बोला कि अनाउंस कीजिए सभी। तो अभी तो मेरा मंत्रा चैंटिंग एंड इस योग निद्रा के बाद वेट लॉस चल रहा है मेरा अभी कोर्स। तो 7 बजे तक मैं पूरी पैक हूँ, मॉर्निंग में क्लासेस लेती हूँ और दोपहर के बाद से मेरा ये पैक। इसके बाद सर मैं वर्कशॉप अनाउंस करूंगी, वो वाली 5 डेज फ्री वाली जो आपने बोला था। ठीक है, माई लक, जो भी आएंगे आएंगे। हम्म। तो वो चीज थी। See, another thing, Manu, how old are you now? 39 नाउ, 39 कंप्लीट, 40 हो जाऊंगी सर मैं मई में। कि कौन किसी एंगल में नहीं दिख रहे तुम? सर सब यही बोलते हैं। हाँ? सब यही बोलते हैं। पावर ऑफ योगा और डीएनए प्रॉब्लम? नहीं सर, डीएनए तो नहीं है, पावर ऑफ योगा बोल सकते हैं। हम्म। क्योंकि मेरे को शुरू से फिजिकल का मुझे शौक रहा है, लेकिन कभी योगा मेडिटेशन को मैंने समझा जाना नहीं था, मुझे कभी मौका नहीं मिला था।
लेकिन 33 की एज से जब मैंने बताया आपको, मैंने जयपुर से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी अपने गुरु के साथ, तो तब से मुझे शौक रहा और मैंने कंटिन्यू किया है अभी तक। और मेरा बहुत ज्यादा फोकस एडवांस आसनाज की तरफ भी नहीं है, रेगुलर रहो, चाहे कम करो पर अच्छा करो, रेगुलर करो, उस पे मेरा फोकस मेन है। 90% एडवांस योगा टीचर के पास स्टूडेंट्स है ही नहीं। जो दिमाग वाला योगा टीचर उनके पास स्टूडेंट्स है। एडवांस्ड आसनास इज नॉट योगा। लोग उसमें पीछे पड़ते रहते हैं। यस सर। I have seen 90% advanced yoga teachers, they will cry if they listen this one. Mentally disturbed. 90%, हाँ, not all. नहीं एज अ योगा टीचर हमको आना चाहिए, क्योंकि मेरा अभी 300 भी बाकी है करना, बट उसके पीछे भागने जैसा नहीं है, क्योंकि जब आप रेगुलर बिगनर्स योगा अच्छा करेंगे तो एडवांस तो ऑटोमेटिकली आपके अच्छे हो जाएंगे, आपको वो करना नहीं पड़ेगा, वो होने वाली चीज होती है जो मेरे को लगता है। तो See, advanced yoga करो, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्राणायाम तो करो, राइट। ध्यान करो। ये लोग नहीं करता। जो एडवांस योगा लोग देखो, ना प्राणायाम करते, ना ध्यान करते, ना रिलैक्सेशन करते, वो इसी में लगे रहते हैं। उसको स्प्लिट करना, मेरे को खींचना, मेरे को स्पाइन को डैमेज करना। राइट। बेटर सर्कस में जाके ज्वाइन करो ना। अच्छा है मनो। सी, यू आर डूइंग गुड जॉब, यू आर लर्निंग, you have become a teacher. Now, how many classes are you taking? 4 क्लासेस। Daily 4 classes. डेली 4, 6:30 to 7:30, 10:30 to 11:30, 11:30 to 12 फेस योगा, हाफ एन आवर फेस योगा, एंड देन 12:15 to 1 सीनियर योगा। सीनियर और जो भी यंग एज के लोग हैं जिनको बैक एक है, थोड़ा नी प्रॉब्लम है, जो रेगुलर योगा में नहीं आ सकते, सबके लिए ओपन है, ओपन तो फॉर। बोलो मेरे को, ये 4 सेशंस का क्या है? एक सेशन में क्या लेते हैं पहले सेशन में? फर्स्ट मॉर्निंग योगा, नॉर्मल योगा। So regular normal anybody can join. यू कैन ज्वाइन, यस सर। सेकंड सेशन क्या है? अगेन नॉर्मल योगा, रेगुलर बैच। सेकंड ऑल्सो नॉर्मल योगा। तीसरा कौन सा है? 11:30 to 12 फेस योगा, 30 मिनट्स योगा, फेस योगा। डेली फेस योगा। मंडे टू फ्राइडे ऑल क्लासेस, यस सर। देन फिर 12 फोर्थ 15 क्लास कौन सा है? 12:15 to 1 वो सर अभी 15 दिन पहले ही मैंने शुरू किया है। उसमें सीनियर्स हैं और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स थे जो कर नहीं पा रहे थे अब रेगुलर क्लासेस में, तो उनके लिए वो एक बैच क्रिएट किया है मैंने, कि वो आप किसी को नी का प्रॉब्लम है, किसी को बैक का प्रॉब्लम है, तो वो उसमें इजी योगा, चेयर योगा, बेड योगा, लाई डाउन योगा, उसमें सारे सिंपल आसनास रखे हैं मैंने, कि जिसमें तो किसी को। बेसिकली यस सर। पेशेंट्स और बुढ़े लोगों को पकड़ा सर उस समय। हाँ, यस सर। मीन्स बेसिकली थोड़ा हल्का हल्का से करवाएगा। हल्का हल्का सा जॉइंट रोटेशंस एंड ऑल। मैंने श्वेतांगा सर से बात की थी, उनको मैसेज किया था कि सर आप कुछ गाइड कीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो उनका था सिंपल जॉइंट रोटेशंस पे फोकस कीजिए, हम्म। मत जाइएगा आप। और जो आप बोलते हैं हम्म। स्ट्रेस रिलीफ, सबसे मेन चीज, तो उनको मैं मेडिटेशन एंड प्राणायाम पे ज्यादा फोकस है मेरा उनके बैच में। So all are group classes, यस सर। no one-to-one classes. सर एक 1-to-1 थी, लेकिन अभी नहीं है वो। One-to-one is boring, Manu, actually. सीरियसली, मतलब पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं नहीं रही हूँ 1-to-1 क्लासेस में। नहीं 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 नहीं, कोई अर्निंग भी ये होती होगी, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी लगती होगी, लेकिन इट्स सो बोरिंग। आपको कस्ट क्लाइंट के हिसाब से चलना पड़ता है, आप अपने हिसाब से नहीं चल पाते, सबसे वन पॉइंट। और सेकंड में देखती थी कि मेरे जो क्लाइंट थे वो तो ऑफ भी बहुत लेते थे, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। मुझे सबसे नहीं नहीं नहीं, एथिक्स अलाउ नहीं करते कि मैं किसी से मनी लूं और उसको सिखाऊं नहीं, वो मेरे एथिक्स अलाउ नहीं करते। ये योगा टीचर्स को समझ में नहीं आता। One-to-one is boring. Not only that, I have seen many times when they are taking one-to-one, unnecessary relationships develop होता है। राइट। No, unnecessary relationships, I don't want to comment much on it, because see, daily, same student, personal matters में घुस जाता है। So not only that, it can lead to any problem. Not only that, if you take yoga teacher, so I have say kept 5 o'clock for you, and I join, and you will say, sorry sir, आज मेरा relatives आया। So राइट। मेरा टाइम खराब है, आपका टाइम तो छोड़ो। So बिल्कुल। my day is like this based on students. I'll tell you, राइट। Manu, one thing. Yoga teachers will realize this after 5 years, 6 years. ओके। ये one to one is boring बोल के उनको भी आगे नहीं बढ़ सकते। सेम पर्सन को सेम टेक्निक्स, student also will feel boring with teacher. I recommend, unless the student, even if the student is patient,
deal with multiple students. Now, suppose two students are there, so, like you are handling old people and patients. यस सर, मेरे एक पेशेंट चेयर पे बैठते हैं, दो जो यंग है वो मैट पे बैठते हैं, और एक बिल्कुल बेड पे बैठते हैं, वो चेयर पे भी नहीं बैठ सकते हैं। तो सबके यही अलग अलग देने पड़ते हैं। अभी अब सब लोग बैठ गया, चलो हाथ खोलो, दिल खोलो, हर जगह पे बैठ सकते, सिंपल थिंग्स रोटेट करो। कर सकते, पेशेंट्स का हर जगह बैठ के कर सकते हैं। ये मैं बोल बोल के थक जाता हूँ, टीचर्स को समझ में नहीं आता। सी दूसरा ग्रुप में तो आगे बढ़ सकते हैं, दो को चार कर सकते हैं। अभी अभिलाषा है हैदराबाद में, ओके, वो हर बैच में 50 लोग हैं उनका, ग्रेट। चार बैचेस से 200 लोग हैं। मेरे को एक दिन फोन आया 350 है, 350 पीपल कर रहे हैं। टीचर को देख के आना है स्टूडेंट्स, पैसा सी चार्जेस 1500 और समथिंग, इवन 1500, 3000, 350 मीन्स कितने, 5 लाख मंथली। अच्छा, राइट, इट्स गुड। सी मनी, ऐसे वी डू शुड नॉट वर्क फॉर मनी, मनी गिव्स मोटिवेशन ना। राइट। और ग्रुप में सर तो स्टूडेंट मोटिवेशन रहता है साथ में। तो आप बोलो, आप टीचर बनने के बाद हाउ इज लाइफ? सॉरी, टीचर बनने के बाद। हाउ इज लाइफ? हाँ हाँ, ग्रेट सर, अमेजिंग। मतलब अमेजिंग। टीचर बनने के बाद जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस जो आया वो तो अलग ही है। उसके अलावा स्पिरिचुअल लेवल बहुत अच्छा हो गया है खुद, क्योंकि हम खुद मेडिटेशन करते हैं, दूसरों को कराते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हम खुद मेडिटेशन किसी दिन नहीं भी करें, छूट भी जाता है, तो जब हम दूसरों को रिलैक्सेशन या मेडिटेशन कराते हैं ना, उस उस मोमेंट पे हमारा आज्ञा चक्र इतना एक्टिवेट होता है, इतना सुपर एक्टिवेट होता है। क्योंकि मैं आंख बंद करके कमांड्स देती हूँ, पहले स्पीच देती हूँ रिलैक्सेशन की या मेडिटेशन की। पहले तो मैं देख के पढ़ती थी, स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने, उसमें से देखती थी जो मिली थी मुझे। लेकिन अब आंख बंद करके हो जाता है वो सब। अब एक साल में इतनी आदत पड़ गई है कि आंख बंद करके हम दे सकते हैं। तो जब आंख बंद करके मैंने देना शुरू किया, तब मुझे फील होता है कि अपना आज्ञा चक्र, अपनी ब्रीदिंग स्टाइल एकदम सब चेंज हो जाता है। अब वो इम्प्रूव हो रही है, वो चीजें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो रही है। और कामनेस, ईगो कम हो रहा है, स्ट्रेस कम हो रही है, नेगेटिविटी कम हो रही है माइंड में से। दूसरों को भी नेगेटिव देखती हूँ तो लगता है, वो बोलते हैं यार तेरे से बात करके ना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे बात करते हैं वीडियो कॉल पे या किसी पे, तो बोलते हैं तेरे से बात करके ना रिलैक्स हो जाता है माइंड। क्यों होता है मेरे को नहीं पता। मैं कहा मुझे भी नहीं नहीं पता, पता है, ज्यादा दिमाग मुझे मत पता है। लगाओ। नहीं, when you are radiating positive, when you are not talking gossiping, when you are not talking any negative words, obviously पॉजिटिव हो जाता है, हो जाता है। मोटिवेशन मिलता है। और अभी हम अनदर थिंग, चैंटिंग वाला कर रहे हैं, तो वो और ही अलग फील होता है चैंटिंग करते वक्त। ऐसा लगता अच्छा, है। हमारा सूचना का सेशन अटेंड कर रहे हैं। सर यस, 2 to 4 सुजना मैम का सेशन अटेंड किया चैंटिंग वाला। अरे बढ़िया है। अच्छा फिफ्थ सुनो, हमारा एग्जाम है। एक सीक्रेट है, अभी हम जो बात कर रहा था, व्हेन वी आर गिविंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स और मेडिटेशन टेक्निक्स, उसका फल हमको भी मिलता है। टेक योर अटेंशन टू, व्हेन आई एम गिविंग इंस्ट्रक्शंस है, टेक योर अटेंशन टू द आईब्रो सेंटर, ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। आई आल्सो डू इट, मेरे को भी फील होता है। नाउ स्लोली ब्रिंग योर अटेंशन टू द अनहत चक्रा, वेरी गुड, ब्रीथ इन। वी आर आल्सो 100% माइंडफुल। राइट सर। इमेजिन हम 3 बार देते हैं, स्टूडेंट एक ही बार करते हैं, तो हमको 3 बार बेनिफिट है। राइट सर। सेम थिंग मेडिटेशन, सेम थिंग प्राणायाम। चलो बस हम भी करते हैं ना, हम थोड़ी खाली बैठते हैं। राइट। तो योगा टीचर हु इज गिविंग मेडिटेशन इंस्ट्रक्शंस, योग निद्रा इंस्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन टेक्निक इंस्ट्रक्शन, उनको 3 गुण, 3 टाइम्स बेनिफिट मिलता है। अभी राइट। मैं क्या करता हूँ ना, ये सीक्रेट है, किसी को नहीं बताया। फर्स्ट सेशन में 5 बजे सेशन में योग निद्रा कराता हूँ। नेक्स्ट सेशन में योग निद्रा नहीं कराता हूँ, क्योंकि पहले किया ना। सेकंड सेशन में चक्रा मेडिटेशन करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट। और फिर थर्ड सेशन में योग निद्रा करवाता हूँ। मतलब फर्स्ट सेशन में रिलैक्सेशन, सेकंड सेशन में मेडिटेशन, और थर्ड सेशन में योग निद्रा, फिर फोर्थ सेशन में अजप जापा। तो राइट। अभी जब हमारा तो वैरायटी हो जाता है ना, राइट सर। और नेक्स्ट डे चेंज करता हूँ। फर्स्ट सेशन में योग निद्रा करता हूँ, सेकंड सेशन में स्टूडेंट्स को भी चेंज है, मुझे भी चेंज है। सेम राइट। थिंग, फर्स्ट सेशन में ज्यादा सूर्य नमस्कार करवाता हूँ, सेकंड सेशन में ज्यादा आसन करवाता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को फील होना है। देन थर्ड सेशन में मोर प्राणायाम, दे डोंट नो,
एक्चुअली सीक्रेट ये मेरे लिए नहीं तो मैं बोर हो जाता ना खुद। राइट सर। यू अंडरस्टैंड मनु? बिकॉज मैं 5 सेशन लेता था ओके। कंटिन्यूअसली, नहीं तो बोरिंग है ना। एक साथ एक जैसे सेशन लेना सही में हाँ, बोरिंग है। तो इनिशियल डेज में लिखता था, तुम जो बोला मैं भी लिख के लेता था, हाँ, पेपर लेके जाता था, फिर पेपर पढ़ता था, फिर बाद में एक महीने को पेपर को जरूरत क्या है। अभी राइट सर। एडवांस्ड योग निद्रा टेक्निक्स, 1000 टेक्निक्स दिमाग में आ गया, प्रोग्राम हो गया, नया नया बन रहा है अभी दिमाग से। राइट सर। तो मैं बोल रहा हूँ पता नहीं हम क्या काम किया पास्ट लाइफ में, कुछ अच्छा काम किया तभी इस बात पे आए ना। ट्रू। तो आई एम फीलिंग सो गुड मनु। I keep watching you on the workshops, so I thought I'll talk to you today. I'm feeling so good. So our interaction itself indicating how joyful you are. Continue to do good job, and God bless you. Om Namah Shivaya. थैंक यू सर। ओम नमः शिवाय। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज आपसे पहली बार बात हुई इतनी। वरना वर्कशॉप्स में तो इतनी बात नहीं हो पाती है। आप तो फिर भी सभी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं सबसे इंटरेक्ट कर पाऊँ, लेकिन टाइम लिमिट होती है, चीजें होती हैं, आपको बहुत कुछ बताना होता है। बट आज बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच सर। चलो 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 आगे बढ़ो। सितंबर 5 को आ रहे इंडिया टीचर्स मीट हैदराबाद। सर ट्राई करूंगी, मेरे स्टूडेंट्स हो लिखो, जाए उतने और मैं आऊँ आपके सामने प्राउडली कि सर देखिए मैं आई हूँ। वॉल में लिखो 5 सितंबर को आना, राइट। जरूर आना है। ओके। See, I say you have to have 50 students under students, but I will see some other things also. Are you doing good job or not? So you are invited. ओके सर, You थैंक यू। are, I want to. I selected you means you have to come. I'm telling you. बोलो हस्बैंड को बोल देना, आज ही बोल देना 5 सितंबर हैदराबाद जा रहे हैं हम। ठीक हो है गया, सर। आ गया। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने है। राइट। बाय मनु। सर थैंक यू सो मच, बाय।